गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से कक्षा 10 का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का व्याख्या लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज व्याख्या का चौथा भाग, पिछले 3 भागों में आपने यहाँ तक पढ़ चुका है कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। परशुराम जी अति क्रोधित होते हुए लक्ष्मण जी पर गुस्सा करते हुए विश्वामित्र से कहते हैं, सुनी सरोस भृगवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। भृगुवंश के पताका अर्थात परशुराम जी लक्ष्मण के कुटिल वचनों को सुन करके रोष के साथ यानी कि गुस्से के साथ क्रोध में आकर के कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश बुधय संको। काल कवल होई है छन माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाही। तुम अटकहूँ जो चहूँ बारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने बारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक बात बहु बरनी। नहीं संतोषत पुनि फेंको कछु कहूँ, जन ऋषि रोग के दुस्सह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर यशोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सुर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहि प्रताप। विश्वामित्र जी से परशुराम जी कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। कौशिक विश्वामित्र को कहा जाता है। उनसे कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक मंद बुद्धि है, पागल है। अकुटिल काल बस निज कुल घालक। यह कुटिल काल के बस में हो करके निज कुल घालक, अपने कुल का, अपने खानदान का नाश करने वाला यह मूर्ख बालक है। हे विश्वामित्र, यह कुटिल बालक काल के बस में होकर के यह मूर्ख बालक अपने खानदान के नाश का कारण बनने वाला है, अपने खानदान के नाश का कारण बनने वाला है। अब भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको। भानुवंश, भानु में सूर्य यानी सूर्यवंशी, रघुवंशी, सूर्यवंशी। सूर्यवंश में होते हुए भी यह राकेश कलंको
जैसे चंद्रमा पर दाग लगा होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण जब हो जाता है तो पूर्ण चंद्र का कलंक है यह। इस सूर्य वंश में पूर्ण चंद्र का यह कलंक है। अनिपट निरंकुश अबुध असंको, यह निरा उदंड, यह निरा, निपट मीन्स निरा, निरंकुश मीन्स स्वच्छंद, उदंड, अबुध ना समझ, अबोध बालक जिसको कहते हैं अबुध, अबोध, असंको निर्भीक, यह निरा उदंड मूर्ख और निर्भीक है यह, जो कि अपने कुल के नाश का कारण बनेगा। यह चंद्र सूर्य वंश में पूर्ण चंद्रमा की भांति दाग लगा रहा है। अकाल कवलु हई है छन माही, कहीं पुकार खोर महीनाही। कहते हैं काल कवल, काल का ग्रास। मैं पुकार कर कह देता हूं कि क्षण में ही यह काल का ग्रास बनने वाला है, यानी काल के मुंह में समाने जाने वाला है। काल कवल हुई है क्षण माही, यह क्षण भर में ही काल का ग्रास बनने वाला है, मौत के मुंह में जाने वाला है। आ कहो पुकार खोर मत दोहे, खोर मीन्स दोष। और मैं चिल्ला चिल्ला कर कह दे रहा हूं कि फिर मुझे दोष मत देना तुम लोग कि मुनिवर आपने मार दिया एक बालक को। यह क्षण भर में ही अब ये इतना उदंड बालक, इतना दुष्ट बालक, कुटिल बालक है कि यह क्षण भर में ही काल के ग्रास का बनने वाला है, काल का ग्रास बनने वाला है, काल के मुंह में जाने वाला है। और मुझे दोष मत देना, क्योंकि मैं सबको पुकार पुकार करके बता दे रहा हूं, कह देता हूं, मुझे फिर दोष मत देना। तुम हट कहूँ जाओ चाहू बारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। विश्वामित्र से कहते हैं कि यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो हट कहूँ, रोकें, आप इस बालक को रोकें। अगर इसकी रक्षा करना चाहते हैं तो इसको रोकें और मेरे प्रताप का, मेरे कीर्ति का, मेरे बाहुबल का गाथा इसे सुनाइए। इस दुष्ट बालक को वह गाथा सुनाइए कि मैं कौन हूं। तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक लो, और नहीं तो ये तो अब क्षण भर में ही मौत के मुंह में जाने वाला है। मतलब कि डरवा रहे हैं कि भैया रोक लो, नहीं तो मार दूंगा। जैसे गांव में नहीं होता, अगर झगड़ा होता है, दो लोग झगड़ा करें ना, तो अगर दोनों को पकड़ने वाला कोई आ जाता है तो ये और छोड़ो छोड़ो मार देंगे, छोड़ो हमको, हम मार देंगे। आज जब छोड़ देंगे ना तो दौड़ कर कुछ दूर जाकर को वापस आ जाएंगे। और फिर अगर पकड़ लो नहीं तो मार देंगे उसे, हमें पकड़ लो नहीं तो मार देंगे उसे, और जितना पकड़ेंगे उतना कूदेंगे वो। तो वही परशुराम जी हैं, कह रहे कि अब मार देंगे, अब मार देंगे। अगर इसे बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप का बखान इसके आगे कर दो, बता दो कि मैं कौन हूं। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अचत को बरने बारा। तब फिर लक्ष्मण जी बीच में टपक पड़ते हैं और क्रोधित होकर के कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारे सुजस, आपके यश को आप को छोड़ करके और कौन वर्णन कर पाएगा। आप इतने प्रतापी, इतने वीर हैं कि आपके यश का वर्णन आपको छोड़ करके और कौन कर पाएगा। कि आपके यश, आपकी कीर्ति को आपको छोड़ करके कौन वर्णन कर पाएगा। तुम ही अछत को बरने बारा, आपने तो अपने मुंह में से अनेक बार तरह तरह से
कह भी दिया है, वर्णन भी कर दिया है कि मेरे फरसे की चमक देखो, तुम समझते नहीं हो, तुम्हें मार दूंगा, तुम अपने कुल के काल का कारण बनोगे, नाश का कारण बनोगे इत्यादि। तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बारे अनेक भांति बहुबरनी। कहते हैं मुनि, आप तो अपने मुंह से ही अपनी करनी का व्याख्या अनेक बार खुद ही कर चुके हैं। अन्न ही संतोष तब पुनि कछु कहूँ, जन ऋषि रोक दुसहु दुख सहूँ। कहते हैं कि हाँ, अगर इतने पर भी अगर आपको संतोष नहीं है तो आप और भी जो कुछ है उसको कह डालिए, क्योंकि क्रोध को रोक करके असहनीय दुख के पीड़ा का कारण मत झेलिए। क्रोध को रोक करके जो असहनीय दुख होता है, पीड़ा होता है, उसको मत सहिए। जब आदमी क्रोध सहता ना तो बड़ा तकलीफ होता है, और जब क्रोध को बाहर निकालता तो बड़ा प्रसन्न होता है। तो अगर आपने तो अपने पराक्रम, अपने यश प्रताप का वर्णन तो बार बार अपने मुंह से ही कह दिया, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी भी कुछ रह गया है, फिर भी कुछ रह गया है, तो उसको आप कह दीजिए। उस क्रोध को रोक करके असह्य दुख के कारण मत बनिए। वीर बत्ती तुम धीर यशोभा, गारी देत न पावहूँ शोभा। कहते आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान क्षोभ रहित हैं। वीरता के व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान क्षोभ रहित हैं। वीर व्रती तुम वीर अक्षोभा, आप तो क्षोभ रहित हैं, किसी भी प्रकार का आपको लालच नहीं है, क्रोध रहित हैं, और गारी देत न पावहु शोभा। और ऐसे वीर पुरुषों को गाली देना अच्छा नहीं लगता है। वीर पुरुषों को गाली देना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आपको अगर और भी कुछ कहना है तो कह डालिए। अपने क्रोध को रोक करके असह्य दुख मत सहन कीजिए, क्योंकि वीर पुरुषों को गाली देना शोभा नहीं लग देता है। शूर समर करनी करहि, कहीं न जाना वह यार। और जो सूर होते हैं, जो वीर होते हैं, वो समर में यानी युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, करनी करते हैं, कार्य करते हैं। कहीं न जाना वह आप, अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते हैं, अपनी वीरता का वर्णन दिखाते बताते नहीं हैं, वीरता करके दिखाते हैं, कार्य करके दिखाते हैं। जो वीर होते हैं वह युद्ध भूमि में कर्म करते हैं, कहानी नहीं कहते, अपनी वीरता का गाथा युद्ध भूमि में नहीं सुनाते हैं। युद्ध भूमि में जब वीर पहुंच जाता है ना तो युद्ध करता है। अविद्यमान रण पाई रिपु कायर कथहि प्रताप। और युद्ध में शत्रु के सम्मुख उपस्थित देखकर विद्यमान रिपु पाए, विद्यमान यानी उपस्थित, रिपु यानी शत्रु, विद्यमान रिपु पाई। विद्यमान रण, रण मीन्स युद्ध भूमि, युद्ध भूमि में शत्रु को उपस्थित देख करके, वीर योद्धा को उपस्थित देख करके कायर कथहि प्रताप। जो कायर होते हैं वही अपने प्रताप का वर्णन करते हैं, प्रशंसा करते हैं अपनी वीरता का। कौन? जो कायर होते हैं वो अपनी वीरता का बखान करते हैं। अन्यथा जो वीर पुरुष होते हैं युद्ध भूमि में
शत्रु को सामने पाकर युद्ध करते हैं, न कि अपनी वीरता का बखान करते हैं। वीरता का बखान तो कायर पुरुष ही शत्रु को सम्मुख पा करके करते हैं। देखिए यहाँ भी रौद्र रस, इस चौपाई में रौद्र रस का उदाहरण है, अलंकारों का प्रयोग है। छंद चौपाई छंद तथा नीचे की 2 पंक्तियाँ दोहा छंद में लिखी गई हैं। अब आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं अगला व्याख्या अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। इस वीडियो में अगर कोई परेशानी असुविधा हो, आप मुझे कमेंट करके या फ़ोन करके डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक्स और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।